क्लास 12 के विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का प्रमोद साइंस क्लासेस की एक नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सब कक्षा 12 के लिए एक समान हिंदी का पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी को बता दें कि इसमें का जितने भी क्वेश्चन हैं प्यारे बच्चों, वो आप सभी को 18 फरवरी को प्यारे बच्चों से यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि समान हिंदी का जो पेपर है प्यारे बच्चों, और 2026 का पेपर है, ठीक है। और यहाँ पर प्यारे बच्चों आप सभी को अपना अनुक्रमांक दर्ज करना होगा, और यहाँ पर प्यारे बच्चों आप सभी को अपना नाम दर्ज करना होगा, ठीक है। यहाँ पर प्यारे बच्चों आप सभी का जो पूर्णांक होने वाला है प्यारे बच्चों 100 नंबर का होने वाला है। समय आप सभी को 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप सभी का क्या रहेगा, खंड क रहेगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले खंड क रहेगा। खंड क में आप सभी को बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे, जो कि 10 नंबर का होंगे और 10 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन है विचार और वितर्क, बिल्ले सूर्पकरिया, साहित्य का मर्म और हिंदी साहित्य की भूमिका। तो प्यारे बच्चों इसमें का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी हिंदी साहित्य की भूमिका जो है प्यारे बच्चों वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ख कह रहा है कि निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कौन सा है। तो प्यारे बच्चों तुम चंदा हम पानी, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल। देखिए जो राष्ट्र का स्वरूप है प्यारे बच्चों ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का है राष्ट्र का स्वरूप, और तुम चंदा हम पानी जो है प्यारे बच्चों ये डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का है, और अशोक का फूल जो है प्यारे बच्चों ये आप सभी का हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर है उसका कविता क्या है, ये जो निबंध है प्यारे बच्चों ये किसकी रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गढ़ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि अजात शत्रु की विधा क्या है। अजात शत्रु की विधा क्या है। तो प्यारे बच्चों जो अजात शत्रु है ये क्या है, एक प्रकार का क्या है प्यारे बच्चों, नाटक है। यदि पूछा जाए आप सभी का कि अजात शत्रु जो है वो किसकी रचना है, तो प्यारे बच्चों जो अजात शत्रु है वो किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का क्या है, नाटक है। जयशंकर प्रसाद जी का क्या है, नाटक है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर घ क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है कि अज्ञेय की रचना कौन है। अज्ञेय की कौन सी रचना है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो शेखर एक जीवनी है ये अज्ञेय की क्या है, रचना है। शेखर एक जीवनी जो है प्यारे बच्चों उपन्यास है। देखिए इसमें जीवनी तो लिखा हुआ है बट ये विधा की बात की जाती है, ये उपन्यास विधा की रचना है। यहाँ पर अंगा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर कहानी के लेखक कौन है। आप सभी के सिलेबस में प्यारे बच्चों 3 कहानियां हैं, पंचलाइट है, बहादुर है, लाठी है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि बहादुर कहानी के लेखक कौन है। तो प्यारे बच्चों जो बहादुर कहानी है उसके जो लेखक हैं प्यारे बच्चों वो कौन है, अमरकांत जी हैं। कौन है, अमरकांत जी हैं बहादुर कहानी के लेखक, ठीक है। यहाँ पर दूसरा का कह रहा है क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख कवि, रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। तो प्यारे बच्चों जो रामधारी सिंह दिनकर हैं ये एक प्रकार के क्या है, प्रयोगवादी काव्यधारा के क्या है, कवि हैं। ये क्या है, प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा है प्यारे बच्चों ये क्या है, राइट है। यहाँ पर ख क्वेश्चन कह रहा है कि बिहारी की रचनाओं का छंद क्या है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को बता दूं कि जो बिहारी जी जितने भी रचनाएं किए हुए, चाहे सवैया किए हुए हैं, यानी जितने भी जो उनके जो रचनाएं हैं प्यारे बच्चों वो क्या है, एक प्रकार की क्या है, चौपाई में छंद में लिखी हुई है। बिहारी जी ने जितने भी रचना अपने लिखा हुआ है वो उन सभी का छंद क्या है प्यारे बच्चों, चौपाई छंद में उन्होंने अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ग कह रहा है कि आंसू रचना है। आंसू किसकी रचना है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो आंसू है जयशंकर प्रसाद जी का रचना है। ये क्या है, एक काव्य कृति है, ठीक है। जो आंसू है ये अगर बात की जाए कि विधा किस विधा की रचना है तो एक प्रकार का क्या है, आंसू काव्य कृति है। जयशंकर प्रसाद जी की क्या है, काव्य कृति है। सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए घ वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, घ वाला क्वेश्चन कर रहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कथन है। यानी प्यारे बच्चों छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। तो प्यारे बच्चों छायावाद को स्थूल के प्रति जो विद्रोह है वो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। कौन कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो ऑप्शन नंबर जो घ है यानी चौथा है प्यारे बच्चों वो क्या है, राइट है। यहाँ पर देखिए अंग वाला क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। प्यारे बच्चों ये तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी से क्या इसके लिए 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है कि पहला तार सप्तक यानी तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन है। फिर पूछा जाएगा दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन है। फिर पूछा जाता है कि तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को ट्रिक बताता हूँ। देखिए आप सब क्या करेंगे, जो पहला तार सप्तक जो है प्यारे बच्चों वो 1943 ईस्वी में हुआ था। देखिए कब हुआ था, 1943 ईस्वी में जो पहला तार सप्तक हुआ था वो प्रकाशन हुआ था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों
यहाँ पर पूछ रहा है दूसरा तार सप्तक। तो प्यारे बच्चों, जब आप पहले तार सप्तक में 8 जोड़ देंगे तो दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बन जाता है, और जब दूसरे में आप 8 जोड़ देते हैं तो तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बन जाता है। तो देखिए 1943 में क्या हुआ था, पहला हुआ था, और 1943 में 8 जोड़ेंगे तो 1951 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप सभी को क्या है, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पर आप सभी को एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश पर कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले आप सभी को इस गद्यांश को पढ़ना है। ये गद्यांश प्यारे बच्चों कह क्या रहा है, ठीक है, गद्यांश को पढ़ना है। सारे गद्यांश को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद इसमें से आप सभी को 2 चीज़ को निकालना है। सबसे पहले पता करना होगा प्यारे बच्चों कि ये जो गद्यांश है किस पार्ट से लिया गया है और किस पार्ट से लिया गया है और उस पार्ट के लेखक कौन है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, आप सभी को मैं बता दूं कि जो गद्यांश है ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है भारत से, यानी राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। ठीक है, जो वासुदेव सरल अग्रवाल जी लिखे हैं, आप सभी को जो पहला चैप्टर है वो राष्ट्र का स्वरूप, वहाँ से लिया गया है। अब देखिए राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है और इसका जो लेखक कौन है वो राष्ट्र के वो वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है, कह रहा है कि पाठ का शीर्षक यानी पाठ का नाम, फिर यहाँ पर लेखक का नाम पूछ रहा है। तो आप सभी को क्या करना है, पाठ का शीर्षक यानी पाठ का नाम लिखना होगा। इसके बाद लेखक का नाम वासुदेव सरल अग्रवाल जी लिखना होगा। फिर यहाँ पर रेखांकित का व्याख्या करना है। समान अधिकार में जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आप सभी को इसी गद्यांश में मिल जाते हैं। तो ये प्यारे बच्चों बहुत ही आसान होता है, इसको आप सभी को करना है। 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। अगर आप सबको कुछ नहीं आता है तो ये जो क्वेश्चन करा है यही में एचडी उतार देते हैं, तभी आप सभी को प्यारे बच्चों 8 नंबर मिल जाता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से देखिए यहाँ पर पद्यांश दिया गया है, करा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ पर भी प्यारे बच्चों आप सभी को क्या करना है, इसका शीर्षक का नाम, पाठ का नाम पता करना होगा, ये किस पाठ से लिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो लिया गया है, देखिए यहाँ पर निज जन्म जन सुनिया मेरा धिक्कार स्वार्थी ने घेरा। तो प्यारे बच्चों ये जो कैकेयी का अनुताप है वो वहाँ से लिया गया है, कैकेयी के अनुताप से एक जो लिया गया है। ठीक है, मैथिली शरद गुप्त जी का। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्या है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यानी आप सभी के पास देखिए यहाँ पर 3 लेखक दिए गए हैं, तीनों में से किसी एक का आप सभी को साहित्यिक परिचय लिखना है। ठीक है, और उनकी रचनाओं को भी लिखना है। देखिए 80 शब्द में कह रहा है, यानी प्यारे बच्चों 80 शब्द का मतलब होता है प्यारे बच्चों की 1 से 1.5 पेज। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप सभी को यहाँ पर कवियों का जीवन परिचय लिखना है, साहित्यिक परिचय लिखना है। 3 कवि दिए गए हैं, किसी एक का क्या करना है, आप सभी को यहाँ पर साहित्यिक परिचय लिखना है। 6वां क्वेश्चन क्या रहा है प्यारे बच्चों यहाँ पर कि पंचलाइट कहानी एवं बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, या फिर ध्रुव यात्रा या फिर बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को 80 शब्द में कहानी लिखना है। और यहाँ पर प्यारे बच्चों 7वां क्वेश्चन है कि स्वप्रतिष्ठ खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड का प्रश्न उत्तर दीजिए। यानी आपके जिले में जो भी खंड काव्य चलता है प्यारे बच्चों, वो आप सभी को क्या करना है, लिखना है, 80 शब्दों में लिखना हुआ। यहाँ पर देखिए खंड ख स्टार्ट होता है। खंड ख में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी को क्या कर रहा है, 8वां क्वेश्चन। तो 8वां यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आप सभी को क्या करना है कि इस पाठ का नाम, इस जो पाठ का नाम है इसी का क्या करना है, आप सभी को संदर्भ लिखना है। जैसे कि ये जो गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, ये आप सभी का कहाँ से लिया गया है, ये आप सभी का कहाँ से लिया गया, मतलब कि जो भाषा एवं महत्वम है वहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो भाषा एवं महत्वम से मेरे प्यारे बच्चों इसको लिया गया है। तो वहाँ से क्या करना है, आप सभी को इसका जो संदर्भ लिखना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आप सभी को एक संस्कृत का गद्यांश यानी श्लोक दिया जाएगा, उसका आप सभी को क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहा है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आंखों का तारा होना, तो आंखों का तारा होने का अर्थ सबसे पहले लिखना है। तो आंखों का तारा होना इसका मतलब क्या होता है कि बहुत प्रिय होना। अब बहुत प्रिय होना यानी आंखों का तारा होना, आप सभी को इसका क्या करना है, एक वाक्य बनाना है। ठीक है, जैसे कि मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा है, सेम ऐसे ही आप सभी को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, एक वाक्य बना देना है। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी को एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा या फिर पद्यांश दिएगा, 5 नंबर का दिया जाएगा। ये आप सब नहीं पढ़े रहेंगे, बिल्कुल अपठित रहेगा और बहुत ही सरल होता है हल करने के लिए। यहाँ पर देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में शब्द युग्मों से सही अर्थ का चयन कीजिए। जैसे अनिल है, अनल है। अनिल का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों हवा, और अनल का मतलब होता है आग। तो हवा और आग इसका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए अम्बुज है, अम्बुज का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कमल, और अम्बुद का मतलब होता है बादल। तो कमल और बादल इसका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर है।
ठीक है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये सारे क्वेश्चंस को आप सभी को हल करने ला है। इसका जो पीडीएफ है मेरे प्यारे बच्चों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों टेलीग्राम का जो लिंक है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से इस वीडियो को डाउनलोड कीजिए और पेपर को बहुत ही अच्छी तरीके से हल कीजिए। तो मिलता हूँ प्यारे बच्चों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।